मेरा जीवन में मैं देखता हूँ कि एक आज़ादी जो मेरे जीवन में लेके आई है, एक ये है कि कॉन्डेमनेशन दोष हम अपने आप को लगाते हैं, उससे परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। I've seen that the Lord has brought freedom from condemnation in my life. मेरे प्रिय भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक दोष लगाने का जो हम अपने आप पे दोष कॉन्डेमनेशन रखते हैं, ये गॉड का विल नहीं है, परमेश्वर का इच्छा नहीं कि हम एक परमेश्वर के संतान, परमेश्वर का बच्चा इस तरह से जिए। It is not God's will that we as the children of God should live under condemnation. और हमको मैं जैसा पहले बताया था कि हम ये चर्च में मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और आई होप हम सभी को परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि जो हम ये चर्च में जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ये बहुत सारे चर्च में सुनने नहीं मिलता है। And I feel that many of the things that we being part of this church, we are not able to hear this sort of messages in other places. और हम सुनने के बाद हम कितना सीरियसली लेते हैं। And after hearing these words, how seriously are we taking these ये भी words? बहुत महत्व रखता है। This is also very important. और हम देखते हैं कि ये चर्च में परमेश्वर का जो जिस तरह यीशु मसीह का स्टैंडर्ड है, उस तरह से प्रीच करने का हम कोशिश करते हैं। And we see that in the church we try to keep a standard which is that which the Lord Jesus would want us to have. Exactly जिस तरह यीशु मसीह जिया, उस तरह से जीने के लिए हम कोशिश करते हैं। And we try to live as much as possible as Jesus would have मैं lived. बताना चाहते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, I want to say that we are not perfect, बट हम परफेक्ट की ओर प्रेस ऑन कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु हमको और बढ़ना है, मुझे प्रेस ऑन करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ना कि एक ही जगह पर रहकर मैं अपना समय को बर्बाद करूं। but we are trying our best to press on to perfection. We don't want to be stagnant and remain in one place. जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो सकता है कि बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। When we hear God's word, we might feel that this is very difficult. मेरे प्रिय भाई, ऐसा हो सकता है कि हम दोष लगाएंगे अपने आप को, प्रभु And में we- ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हो सकता ये। And we start condemning ourselves, saying, I cannot attain to this. हो सकता है तुम आशा छोड़ दोगे और ये नहीं हो सकता, मेरे को ऐसे ही जीना है, बस दैट्स इट। And then we become hopeless and we feel that this is the standard that I can live. यहाँ पर अगर हम कोई भी भाई बहन इस तरह से सोच कर बैठे, तो मेरे प्रिय भाई बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमको उस चीज़ से आज़ाद करना चाहता है। And I want to say that if any brother or sister is feeling this way, the Lord wants to set us free from this. परमेश्वर चाहता है कि हमको और ऊपर उठाए। And the Lord wants to lift us up. परमेश्वर चाहता है कि हमको और ऊपर उठाए यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए। And He wants to lift us up so that we can become more like Jesus. रोमियो 8 एक कहता है कि वो हम कोई भी दोष नहीं हमारे ऊपर। Because the Word of God says that there is no condemnation on us. जैसे हम सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन कि व्यभिचार, आंखों से व्यभिचार मत करो, गुस्सा मत करो, और ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग और दोष मत लगाओ, तुम्हारे बात पे हाँ का हाँ हो, बहुत सारी चीज़ें वचन में सुनते हैं यहाँ पर। There are so many things that we hear in the Word of God, that we should not commit adultery, that we should not get angry, we should not grumble and complain, and that our yes should be yes, our no should be no. ये स्तर बहुत ऊंचा है। And these standards are very high. हो सकता है कि तुम बहुत निचला स्तर पे जी रहे हो। And maybe you're living at a very low level. तो मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए भी होप है। But I want to say that there's hope even for you. अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टैंडर्ड जो परमेश्वर ने रखा है, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रीच कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, शेयरिंग कर रहा हूँ, मैं खुद भी वो स्टैंडर्ड तक नहीं पहुँच पाता हूँ। Even though I am preaching over here, I want to share with you that I'm not able to reach up to the standard. बट मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर एक लालसा है, एक इच्छा है, डिजायर है, पैशन है कि प्रभु वो वहाँ तक मैं पहुँचूँ। But there is that desire and passion in my life that I want to reach that level. अगर आप वो पैशन, इच्छा नहीं है प्रभु को फॉलो करने का, आप एक बोलते हैं ना, वहाँ पर एक जगह पे रह के आप खत्म हो जाओगे। If you do not have such a passion to follow the Lord,
your life will be destroyed. मेरे प्रिय भाई बहनों, ये चर्च हम ज्वाइन किया है, किस लिए ज्वाइन किया है? Why did we join this You know, church, brothers and हमारे sisters? चर्च में जो ज्वाइन होते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, बट क्या हमारा वो डिजायर, एक पैशन, प्रभु ये चर्च में इतना बढ़िया वचन है, इतना अच्छा वचन है, सुनकर सिर्फ एक्साइटेड होना नहीं चाहिए हमको, बट हमको उसको फॉलो करना चाहिए. The purpose of our joining a church should not be just to listen to the word of God and get excited about it, but help us to follow that, what we have heard. अगर हम वही स्थान पे है, जगह पर वही स्थान पे हम नहीं बढ़ रहे, तो हमको परमेश्वर को पूछना चाहिए, प्रभु क्या कारण है, मैं अभी तक नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं अभी भी वही गुस्सा कर रहा हूँ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, मैं वहीं पर हूँ. And we should ask ourselves this question: why is it that there's no progress in my life and I'm remaining where I am, what I was a year back, I'm the same person? ये परमेश्वर को पूछो, प्रभु क्या है मेरे जीवन में जो मैं अभी भी मेरा लाइफ बढ़ नहीं रहा है, परमेश्वर के अंदर मैं बढ़ नहीं रहा हूँ, मेरे को ग्रेस नहीं मिल रहा है जिस तरह से मुझे मिलना चाहिए एक्चुअल में. And we should ask the Lord, why is it that we are not able to progress? Why is it that we are not receiving grace from the Lord to change? हो सकता है आप एक जगह बैठ कर सेटिस्फाई हो गए रहेंगे, आपको लग रहा है बस मुझे ऐसे जीना है. Or maybe we are content and satisfied living the way we are living. परमेश्वर का एक नियम है. And this is God's word. परमेश्वर का नियम क्या पता है? अगर जो व्यक्ति पूरे दिल से इसको ढूंढेगा नहीं, परमेश्वर उसको नहीं मिलेगा. हो सकता है तुम 99% ढूंढते रहोगे, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ नहीं मिलेगा. It could be because, like the word of God says, that we ought to seek the Lord with all our heart, and maybe we are seeking Him with 99%, but we are not seeking Him with all our heart. हम सोच रहे, जर्मिया मेरे साथ निकालोगे, जर्मिया If you seek me with all your heart, जर्मिया 29 वचन किधर है? यहाँ पे आ रहा है. जर्मिया 20. किरण, you know? $29, $30. 13, yeah. 1-3, okay. Thank you. देखो क्या लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे. जब तुम परमेश्वर तब तुमको मिलेगा. Jeremiah chapter 29 and verse 13, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. आपको पता है ये वचन परमेश्वर किस समय में बात कर रहा है? Do you know when the Lord was speaking this word? जब इज़राइल गुलाम के अंदर गए थे, परमेश्वर ने बोला था कि तुम 70 साल गुलामी के अंदर रहोगे. And the Israelites were under captivity, and the Lord had told that they would be in captivity for 70 years. मेरे बातों पे ध्यान देना, 70 साल वो गुलाम में रहेगा. The Lord told them that they would be in captivity for 70 years. फिर बता रहा है कि जब तक तुम मुझे ढूंढोगे नहीं पूरे दिल से, मैं तुमको नहीं मिलेगा. आपको पता है 70 साल होने के बाद परमेश्वर को आज़ादी नहीं दिया. We see that this verse says that you will seek me with all your heart, and then you will find me. And even after 70 years, the Lord did not free them from the captivity. जब परमेश्वर झूठ बोल रहा है? Is the Lord lying? नहीं. वहाँ पर दानियल प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर तूने बोला था 70 साल के बाद हमको आज़ाद करेगा. वो प्रार्थना कर रहा है, उसको मालूम था परमेश्वर बोला है 70 साल के बाद हमको छुटकारा देगा. वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे परमेश्वर को, परमेश्वर तुमको आज़ादी दे. So we see that the Lord was not lying. We see that Daniel was praying that the Lord would deliver them from this captivity, as he had promised that after 70 years he would deliver them. मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर झूठा नहीं, वो सच्चा हमेशा, क्योंकि हम परमेश्वर को पूरे दिल से नहीं ढूंढते. The Lord is truthful and He keeps His word, but He may not answer our prayers because we are not seeking Him with all our heart. पूरे मन से प्रभु को खोज नहीं करते. प्रभु क्या कारण है वो कि मैं अभी भी उसी गुलाम के अंदर, वही पाप के अंदर बार बार करते जा रहा हूँ. प्रभु मुझे उससे कब मुझे आज़ाद मिलेगा.
Let's ask the Lord and find out why is it that we are continuing in captivity to sin and we are not able to be free from that. हो सकता है तुम्हारा किधर परमेश्वर बता रहे विजय तो यहाँ पर घमंड कर रहा है, तेरा प्राइड है, Maybe the Lord will tell you that there is pride in your heart. तू दोष लगा रहा है, तेरा गलती रहती है, तेरा वाइफ पर दोष लगा रहा है तू, You are accusing your wife even when you are wrong. तो हमारे दूसरे भाई को ऊपर दोष लगा रहा है, ना कि दूसरे को दोष लगाते हुए तुम अपने आप को जज करके परमेश्वर तुम्हारे बारे में बताएगा. Maybe you're accusing others, and instead of asking the Lord to show you your own shortcomings, अब परमेश्वर चाहते कि एक ऊंचे स्थान पर हम आ जाएं, the Lord wants us to rise up to a higher level. वही स्थान पर बैठकर वही जगह वही काम वही करते हुए नहीं, पर परमेश्वर हमको एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हम थोड़ा ऊपर आ जाओ, यीशु मसीह के जैसा और ऊपर बढ़ो. अभी The Lord does not want us to remain where we are. He wants us to come up to a higher level, to the level that Jesus lived. वो हमको दोष नहीं लगा रहे, He's not accusing us. दोष नहीं लगा रहे कि अरे तुम अभी भी वही जीवन में जी रहे हो, बट वो व्यक्ति को परमेश्वर एनकरेज कर रहा है जो पश्चाताप कर रहा है, प्रभु मैंने तेरे विरोध पाप करते हुए जी रहा हूँ, अभी भी वही जीवन में जी रहा हूँ, बट परमेश्वर में मन फिराता हूँ और तेरे पीछे चलना चाहता हूँ. He wants us to accept our mistakes, to confess, and then the Lord will help us to come out of that. और मैं बताना चाहता हूँ कि दोष नहीं लगा रहा है, बट परमेश्वर तुमको उठाएगा, परमेश्वर हेल्प करेगा उस चीज में बढ़ने के लिए. The Lord is not accusing us, but He will lift you up and help you to be free जब from मैं this. ऐसा मैसेज सुनता हूँ जो जीवन मैं नहीं जी रहा हूँ, आपको पता है मेरे को बिल्कुल कॉन्डमनेशन नहीं मिलता. मैं परमेश्वर से बोलता प्रभु ऐसा मैं नहीं जी रहा हूँ, मैं हॉनेस्टली बोलता हूँ प्रभु ऐसा मैं नहीं जी रहा हूँ, बट मेरे अंदर इच्छा है प्रभु मुझे उस स्थान पर पहुँचना है. Whenever I hear a message and I see that I'm not living such a life, I never go under condemnation. I accept with honesty and tell the Lord that, Lord, I have not reached to such a level. अगर आपके अंदर कोई डिज़ायर और पैशन नहीं है परमेश्वर को लिए जीने का, तो मैं बोल रहा हूँ कि हम प्रभु से मांग सकते कि प्रभु मुझे मेरे अंदर कोई डिज़ायर नहीं, पैशन नहीं, मुझे प्लीज़ मुझे पश्चाताप का मन दे. हो सकता है तुम्हारा हृदय कठोर हो गया रहेगा पाप को लेकर. And when the Lord shows us that we are wrong, then we should accept that, Lord, there is not even a desire in my heart to live such a life. अब परमेश्वर हम सभी को हेल्प करना चाहता है मेरे प्रिय भाइयों, And the Lord wants to help each one of us, ताकि वो यीशु मसीह के जैसे हम बनते जाए. that we can be transformed into You know, His likeness. ये परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता, The Lord never forces anybody. किसी को जबरदस्ती नहीं करता कि हम जैसे हम बच्चे को करते हैं, अरे उठो उठो जल्दी स्कूल जाना है या ब्रश करना है, बहुत सारा चीज़ हम बच्चे को बोलते हैं. Like we have to compel our children sometimes to wake up and to brush their teeth. हम देखते हैं कि बच्चों को अगर तुम चॉकलेट दोगे, चॉकलेट खिलाने के लिए कोई बच्चों को जबरदस्ती नहीं करना पड़ता. हमने नोटिस किया सभी को, किसी को जबरदस्ती करना पड़ता है. बच्चे लोग यहाँ पर चॉकलेट खाने आसान है या बहुत मुश्किल है. Whenever we offer a chocolate to a child, we see that we never have to force it upon him. He very happily accepts it. अगर दवाई पीने का रहेगा समय तो ये बच्चे लोग छुप जाते हैं किधर. But instead, when we have offer them medicine, we see that they run away. तो गॉड हमको उस तरह से मेडिसिन तो देता हार्डली, हमको सिखाता है, हमको हार्ड लगता है, मुश्किल लगता है, बट मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा लाइफ चेंज होते जाएगा. In the same manner, the Lord sometimes will give us a medicine, but He does it out of love because He wants us to change. और जैसे मैंने बोला इस सबके लिए नहीं, जो मन में दीन है, जो नम्र है, जो परमेश्वर को फॉलो करना चाहता है, उसके अंदर एक पैशन है. वो परफेक्ट नहीं है, वो स्थान पर नहीं पहुंचा है जो स्थान पे उसको पहुंचना चाहिए, बट उसके अंदर एक लालसा है, प्रभु मैं कितना गरीब हूँ आत्मा में. जैसा मत्ती 5:3 में लिखा है, क्या लिखा है उसमें पढ़ते, धन्य है वो जो मन में गरीब है, मन में दीन इस तरह लिखा है, गरीब है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का ही है. Just like the verse in Matthew chapter 5 and verse 3 says, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. परमेश्वर तुमको राज देना चाहता है, परमेश्वर का राज, किंगडम ऑफ मतलब इस पृथ्वी का राज नहीं, पर स्वर्ग का राज देना चाहता है. The Lord's desire is to give us the kingdom of heaven, not the kingdom of this world. मेरे प्रिय भाइयों, हमको परमेश्वर क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम आत्मा में गरीब. सीनो एक मैं ट्रांसलेशन पढ़ा था, NLT ट्रांसलेशन, उसमें इस तरह से लिखा है, जो एहसास करता है कि आत्मा में गरीब है, इस तरह से लिखा है, मतलब रियलाइज
The person who realizes that he is poor in spirit, सी हमको ये रियलाइज होता है कि मैं एक शरीर में कितना गरीब हूँ, मेरे पास कितना कम पैसा है, हमको ये सब पता चलता है हमको. we easily realize that we are poor, that we don't have enough money. हमको पता चलता है कि हम कितना शरीर में गरीब है, बट हमको ये एहसास नहीं होता कि हम आत्मा में कितना गरीब है. But we easily realize that we are short of money, but do we realize that we are poor in spirit? और जो आत्मा में गरीब है वो दीन व्यक्ति भी है, वो नम्र व्यक्ति भी है. A person who is poor in spirit will be a humble person. देखो परमेश्वर उसके साथ संगति करना चाहता है. आइज़ाया उसके 57 निकालो. Let's read from Isaiah chapter 57, and it says over there that the Lord likes to fellowship with such people. 57:15. 57, Isaiah 57 and verse 15. कोई हिंदी में पढ़ सकता है? सुनंदा. 57:15. क्योंकि जो महान और उत्तम और सभी स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग में रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो. For thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy. I dwell on a high and holy place, and also with the contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly and revive the heart of the contrite. देखो परमेश्वर क्या बता रहा है कि वो ऊंचे स्थान पर रहता है, बट वो ऐसे लोगों के साथ भी संगति करता है जो मन में खेदित है, जिसका मन टूटा है, जिसका मन प्रभु की ओर लालसा करता है, जिसका मन गरीब है आत्मा में और नम्र है, और उसके हृदय को वो हर्षित करता है, वो आनंदित करता है. The Lord is high and exalted, and he lives in a high and holy place, but he likes to fellowship with those who are lowly of spirit, who are contrite of spirit. मैंने एक चीज़ क्या नोटिस किया ऑफिस में काम करते समय. I noticed something when I work in my office. मैं काम करते समय मुझे एक पार्टनर का ज़रूरत होता है. When I work, I need somebody as a partner to help me. उस पार्टनर के साथ काम करते समय मुझे ना, आपको पता है, बुद्धिमान की ज़रूरत नहीं चाहिए. मुझे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए. When I am in need of a partner, I don't need an intelligent person to work with me. जस्ट जो मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज़ करेगा. मुझे मतलब काम स्मूथली हो रहा है. I only need a person who will be willing to listen to me and do whatever I say. क्योंकि मैं देखता हूँ कि ऐसा व्यक्ति को जब मैं लेता हूँ जो बुद्धिमान है और बहुत सारा चीज़ ऐसा मतलब अपना बुद्धि डालता है, बट मैं देखता हूँ कि बहुत मुझे डिफ़िकल्ट है काम करने के लिए. I have seen that whenever a person who's intelligent or who has his own opinions tries to work with me, it becomes difficult to work with such a गॉड person. मुझे एहसास कर रहे थे कि विजय मुझे भी ऐसा व्यक्ति से बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ये व्यक्ति कितना घमंड से भरा है, कितना बुद्धि से भरा है, जो मेरा बात सुनता नहीं है, मेरा बात समझता नहीं है, बट उससे साथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है. बस जो दीन है, नम्र है, वो क्या बोलेगा, ओके सर मैं ये काम करूँगा, ठीक है आपने ये बोला ये उठाऊँगा, ये करने का. दैट्स इट. मैं जो बोल रहा हूँ सिंपली वो ओबे करेगा. So the Lord made me realize that this is the way the Lord feels about a person who is proud, who's not willing to listen to what the Lord says. Instead, if he's a person who's humble and listens to me, then it's easy to work with such a person. अगर परमेश्वर के सामने 10 लाख भी ऐसा व्यक्ति देगा जो बुद्धिमान है, घमंडी है, परमेश्वर उनके साथ काम नहीं करेगा. बट एक व्यक्ति को लेकर जो दीन है, नम्र है, जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, जो समझता है परमेश्वर मुझे क्या बोल रहा है, मेरा औकात नहीं है, बट वो अपने आप को छोटा कर रहा है. प्रभु मैं करूँगा ये काम, भले छोटा है मैं करूँगा. परमेश्वर उनके जीवन में एक परिवर्तन और आशीष लेके आता है. In the same way, when we are proud and we are not willing to listen, then it becomes difficult for the Lord to work with us. But if we are humble, then it's easy for the Lord to work with us. And when we are willing to accept, yes, Lord, this is what you want me to do, and you just do whatever He asks you to do. रिसेंटली में हम लास्ट वीक में हम एक जगह पे जा रहे थे.
Last week we were traveling to a place. हमने कैब लिया. We क्या- took a cab, अरे कैब आई थिंक 1-2 किलोमीटर निकल के आगे. and we traveled in the cab for 1 or 2 kilometers. और हुआ क्या, हम एक इम्पोर्टेंट चीज़, वेरी इम्पोर्टेंट नहीं था बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गया घर पे. And it so happened that we forgot to pick up some important thing from home. और हम टेम्प्ट हो रहे थे कि ये सुनंदा के कारण हुआ रहेगा, तो तुमने किया है. And, या and I was tempted to blame Sunanda and say that this has happened because of you. और टेम्पटेशन सिन ने, ये याद रखो, Remember that temptation is not a sin. जब तुम उसको लोगे, एक्सेप्ट करोगे, और जब हम एक्सेप्ट करते हैं वो हम कंसीव करके बर्थ भी देगा, फिर हम बोलना चालू करेंगे तेरे वजह से हो गया, तुम्हारे वजह से हो गया, तेरे कारण ही हो गया 100%. देखो ये गलती है, ये गए, ऐसा करते तो ऐसा होता था, ऐसा करते तो ऐसा, तू सुनी नहीं ना, इसलिए हुआ है. When we accept that suggestion and the sin is conceived and it comes forth from our mouths as words, and we try to accuse the person saying, if you had done this, this would have happened. If you had not और done God- this would have happened. गॉड उस टाइम मुझे एनकरेज कर रहे थे कि अपना मुंह बंद रख. And at that time, the Lord was encouraging me, asking me to keep my mouth shut. मेरा लॉर्ड आई थैंक यू, ये जो हुआ प्रभु धन्यवाद. सी ये ऐसा लगता है कि यार हम ऐसे कैसे बोल सकते, बहुत डिफिकल्ट लगता है. हम इतना किलोमीटर आगे गए, वापस कैब को घुमाया, वापस एक तो लेट भी हो रहा है. सोचो सिचुएशन ऐसे लेट भी हो रहा है और कुछ भूल भी गया, हमारे गलती भी हुआ. गॉड ऐसा सिचुएशन, कितना सिचुएशन अलाउ करता है ताकि तुम सुधरो, ताकि उस टाइम परमेश्वर को याद करो. So the Lord allows such situations in our life so that we may correct ourselves. It was a difficult situation because we had forgotten something. We had to go back all the way now to pick up those things. So it was a difficult situation, but the Lord will allow these things to happen so that we can correct ourselves. प्रभु ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है, हार्ड है, मुझे हेल्प करो. मैं बोलता डेफिनेटली गॉड 100% गॉड हेल्प करेगा जब तुम उसको पुकारोगे. When we cry out to the Lord and tell Him, Lord, I need your help, please help me, the Lord will surely hear us and answer us. मैं ग्रम्बलिंग नहीं करूंगा प्रभु, मुझे, मैं धन्यवाद करूंगा. ऐसा सिचुएशन मुझे दिया, मुश्किल है, हार्ड है, बट मेरे को पता है ये मुश्किल और ये हार्ड आपके लिए मुश्किल और हार्ड नहीं, मेरे लिए मुश्किल हार्ड लग रहा है, बट परमेश्वर इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालेगा. And if I choose to say that, Lord, I'm thankful to you for this situation, it is difficult and hard for me, but it is not difficult and hard for you. और मेरे प्रिय भाइयों, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, बट परमेश्वर हमको चाहते कि हायर लाइफ में परमेश्वर हमको उठाना चाहता है और भी. The Lord is not accusing us, but He wants to lift us up to a higher level. लूक चैप्टर 18 मेरे साथ कोई निकालोगे? Luke chapter 18. हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्त्री है जो विधवा है. We see here that there is a widow over here. सोचो विडो, उसका हस्बैंड नहीं है, वो अपने आप को अकेला फील करती है, उसका कोई सपोर्ट नहीं है और फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, वो वीक है, कमज़ोर है, गरीब है. We see that a widow is a person who does not have a husband for a support. She's lonely and she's alone and she has no one to support her. वो कुछ न्याय मांग रही है. जो न्यायाधीश है वो ना परमेश्वर से डरता था और ना इंसान से डरता था, उस व्यक्ति से वो न्याय मांग रही है. She is asking for justice from a judge who neither fears man nor God. मेरे साथ कोई पढ़ सकते हैं 3 से? Luke chapter 18 and verse 3 onwards. 2 से पढ़ेगा. From verse 2 onwards. There was in a certain city a judge who did not fear God and did not respect man, and there was a widow in that city, and she kept coming to him saying, give me legal protection from my oppressor. ओके. और वो विधवा उससे जाकर मांग रही थी कि मुझे प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन दो, इस व्यक्ति से मुझे खतरा या कुछ है तो मुझे प्रोटेक्शन दो. And this widow was asking for protection from her opponent.
और 4 में लिखा है उसने कितने समय तक तो ना माना, मतलब पता नहीं 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 1 साल हो गया रहेगा, वो नहीं माना, परंतु मन में विचार कर कहा यदि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ, देखो क्या बोल रहा है, मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ ना मनुष्य से डरता हूँ. We see here that for a while he was unwilling to answer her or to help her. We don't know how long that was, whether it was a month or a year, but afterwards it says that he said to himself, even though I do not fear God nor respect man. और 5 में इस तरह से लिखा है तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी आकर अंत में मेरा नाक में दम करे. Yet because this widow bothers me, I will give her legal protection, lest by continually coming she wear me out. हम देखते हैं कि परमेश्वर उसका बात सुनता है, परमेश्वर उसको न्याय देता है. और आगे लिखा परमेश्वर यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, इससे इस पैरेबल से परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं. 6 में देखेंगे प्रभु ने कहा सुनो कि ये अधर्मी न्यायी क्या करता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए को न्याय न चुकाएगा, जो दिन और रात प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे दो, क्या परमेश्वर तुमको नहीं देगा. And we see the Lord replies saying from verse 6 onwards, and the Lord said, hear what the unrighteous judge said, now shall not God bring about justice for his elect who cry to him day and night, and will he delay long over them. अब परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा. ये क्या सिखा रहा है कि ये स्त्री पूरे दिल से उसको पीछे लगी थी, पूरे दिल से प्रभु मुझे चाहिए ये व्यक्ति. So we see that this widow was wholeheartedly crying out to the judge. और मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ऐसे लोगों को वो ढूंढता है जो मन खेदित है, जो छोटा मन है, जो मन टूटा है, जो बिखरा है. प्रभु में जैसे कि मत्ती 12 में लिखा है, वो बुझते हुए सरकंडों को, जो बुझ रहे, आग बुझ रहे, उसको और नहीं बुझाएगा, उसको ये कोशिश करेगा कैसे मैं इसको आग लगाऊं और फायर दूं. So we see that the Lord is waiting to help people who are lowly in spirit, who are contrite in spirit, just like we see in Matthew chapter 12 where it says that flickering wick he will not put off. अब परमेश्वर मैंने देखा कि परमेश्वर इस चीज़ में मुझे बहुत हेल्प कर रहा है कि इस तरह से बढ़ने के लिए. And I see that the Lord is helping me to progress in this manner in my life. कि मैं यीशु मसीह के जैसा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाऊं. That I become more and more like Jesus every और day. हमको हर दिन प्रतिदिन नम्रता में हमको बढ़ना चाहिए. And every day we should be able to progress in humility. और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. And there's one more thing which I want to share with you, which is very important. परमेश्वर ये नहीं देख रहा है कि तुम काबिलियत हो कि नहीं. The Lord is not seeing whether you have the ability or not. परमेश्वर जब बोल रहा है कि ये बात को ओबे करो, परमेश्वर उसको पता है कि तुम और मैं काबिलियत नहीं है, हम नहीं कर सकते ये चीज़. When the Lord asks us to do something, He very well knows that we do not have the ability to fulfill that. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ फिलिपियों चैप्टर 2 में लिखा है कि परमेश्वर हमको हमारा अंदर काम करता है. I want to show you that it says in Philippians chapter 2 that the Lord is working in us. 2:13 में In Philippians 2 verse 13, ये वचन का शुरुआत किस तरह से हो रहा है ध्यान देंगे हम. let's see how this verse begins. परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डालता है. It starts off as for it is God. It is God who is at work in you both to will and to work for His good pleasure. ये वचन को लेकर मैंने कितना बार परमेश्वर से मांगा, प्रभु तू ही डालता है मेरे मन में, मेरे को वो स्थान में जाने के लिए प्लीज़ मुझे इच्छा दो, मुझे ताकत दो, बल दो, ग्रेस दो, ताकि मैं उस स्टैंडर्ड तक पहुँचूँ. So whenever I pray, I ask the Lord to help me to reach that level. I ask the Lord for the ability and the strength and grace from Him that I may be able to reach that आप level. सोचते रहोगे कि ब्रदर मैं 1 महीना हो गया, 6 महीने से मांग रही हूँ परमेश्वर से ये वचन को लेकर, बट परमेश्वर नहीं दे रहा. बट मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर वेट करता है कि ये पूरे दिल से ढूंढे.
The Lord, you may tell that, brother, I have been seeking the Lord for a month or more, and the Lord has not answered me. But the Lord will not answer us till we seek Him with all our heart. अब परमेश्वर हमको इस तरह से बढ़ने के लिए हेल्प करे. May God the bless Lord you. help each of us to progress in this manner.